वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। इस बार मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक क्रॉस कट नोट वाला ये एक छोटा सा प्लास्टिक वायर बैग, जिसको मैंने ऑरेंज एंड वाइट कलर से बनाया है। एक ये छोटा सा बैग है जिस पे आपका ये अम्ब्रेला, ये एक छोटा सा डायरी और वगैरह पर्स वगैरह आराम से आ जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो इसके लिए मैंने 2 कलर लिया है, ऑरेंज और वाइट कलर का। देखिए मैंने ऑरेंज और वाइट कलर लिया है। ये वायर थोड़ा सा बाकी वायर के कंपेयर में थोड़ा सा मोटा है, तो इसलिए मैंने इधर पे 12 पीसेस वायर कट किया है। एक वायर को मैंने 7 फीट मेज़र करके लिया है। ये स्केल मेरा 1 फीट का है, तो मैंने 7 टाइम्स इसको इस तरह से घुरा के काट लिया है, जिसमें मेरा एक वायर जो एक पीस का वायर जो 7 फीट लिया है। तो 7 फीट करके मैंने 12 वायर्स लिया है, 12 वायर पीसेस लिया है। तो एक काटने के बाद में वही दूसरा जो कटा हुआ वायर है उसी से ही दोबारा इस तरह से मेज़र करके हम लोगों को दूसरा वायर भी काट लेना है। एक बार अगर हमने 7 फीट मेज़र कर लिया है तो उसी वायर से ही ऐसे काट के हमने 12 पीस काट के निकाल लिया है। 12 पीस काट के निकाल लिया है और इस पर अभी हम लोग बेस बनाने के लिए रनिंग वायर यूज़ करेंगे। तो ये रनिंग वायर भी हम लोग सेम कलर से ही यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैंने ऑरेंज कलर ही लिया है। जो ऑरेंज कलर पहले मैंने एक कटा हुआ वायर लेके उसे सेम टू सेम फोल्ड करके मेज़र कर लिया है। करने के बाद में फिर रनिंग वायर से लेके उसी फोल्ड किया वाला वायर को भी इस तरह से मेज़र करके फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में जो रनिंग वायर है उस वायर को हम लोग लेफ़्ट हैंड पे ले लेंगे और जो कटा हुआ वायर है उसे राइट हैंड पे लेके इस तरह से हम लोग बेसिक नोट बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमें बेसिक नोट बना लेना है। बनाने के बाद में जो कटा हुआ वायर है उस वायर को हम लोग मेज़र करेंगे कि दोनों बराबर हुआ कि नहीं। अगर एक साइड थोड़ा लंबा लगने से उसे पीछे की ओर ठेल के इस तरह से खींच लेना है। खींचने के बाद में अब हम लोग दूसरा कटा हुआ वायर लेंगे, उसे भी बराबर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में उस वायर जो रनिंग वायर है उस रनिंग वायर के साथ में हम लोग दोबारा इस तरह से एक बेस नोट बना के अटैच कर लेंगे। उसे भी दोबारा से हम लोग मेज़र करके बराबर हुआ कि नहीं हुआ देखेंगे। जो साइड लंबा होगा उसे दोबारा इस तरह से पीछे की ओर ठेल के बराबर बना लेंगे। बनाने के बाद में उसके बाद फिर से दोबारा एक कटा हुआ वायर लेके उसे भी इसके साथ रनिंग वायर के साथ में अटैच कर लेंगे। जितने भी हमने 12 वायर्स काटे हैं उस वायर को सबको ही इस तरह से बेसिक नोट बना के जितने भी वायर्स है सबको बेसिक नोट बना के सबके रनिंग वायर के साथ में अटैच कर लेंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने 3 वायर्स डाल लिया है। सबका ही सेम प्रोसीजर है। उसके बाद जो हम लोगों ने रनिंग वायर बना रखा है, ये देखिए जितना भी रनिंग वायर में हमने अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद में जो रनिंग वायर को एक दूसरे को इस तरह से बराबर मेज़र करके हम लोग कैंची से काट लेंगे। काटने के बाद में फिर हम लोग दूसरा रो स्टार्ट करेंगे। दूसरा रो स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट वायर रनिंग वायर था उस वायर के साथ में इस तरह से मेज़र करके उसे फोल्ड कर लेंगे।
फोल्ड करने के बाद में जो ऊपर के तरफ से जो जितना भी निकला हुआ वायर है उस वायर के साथ में हम लोग इस तरह से अटैच करके बेसिक नोट बनाते जाएंगे। इस तरह से बेसिक नोट बनाते जाएंगे। बनाने के बाद में फिर जो रनिंग वायर है उसे भी हम चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। देखिए एक वायर थोड़ा सा छोटा है तो उसे भी हम लोग इस तरह से थेल के पीछे की ओर थेल के दोबारा इस तरह से निकाल के हम लोग वायर को बराबर कर लेंगे। बराबर कर लेंगे। उसके बराबर करने के बाद में अभी जितने भी वायर्स है सबको इस तरह से बेसिक नोट हम बना लेंगे। इस बेसिक वायर नोट्स जो हम बना रहे हैं उस पे हम लोग क्या करेंगे, 8 रो होगा, 8 रो बनेगा। 8 रो बनने के लिए ये ऊपर की साइड हम लोग 4 रो बनाएंगे और नीचे की साइड 3 रो बनाएंगे रनिंग वायर से। ऑलरेडी हमने 12 वायर तो अटैच कर रखा है। उसी अटैच किए हुआ वायर पे हम लोग मिनिमम 8 रोज बनाएंगे। अब जो पहला रनिंग वायर है उसे हम लोग ऐसे गांठ बांध के रख लेंगे जिससे कि हम लोग आगे पीछे जो रो बनाते समय कंफ्यूजन ना हो कि हमारा फर्स्ट वायर कौन सा था। देखिए उस सेकेंड रो भी बनने के बाद में जो रनिंग वायर है इस तरह से मेज़र करके दूसरा साइड के रनिंग वायर को भी हम लोग काट लेंगे। जो पहला वायर था उसे हम लोग इस तरह से गांठ बांध लेंगे। अभी हमने बताया ऊपर की तरफ से 4 रो बनाएंगे और नीचे की तरफ से 3 रो बनाएंगे। ये देखिए हमारा रो बन के रेडी हो गया है। ये बेस तैयार है। देखिए ये मिडिल वाला वायर है, ऊपर की तरफ से 3 रो दिख रहा है, नीचे की तरफ से 4 रो, टोटल मिला के हम लोगों का हो गया 8 रो। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो गांठ बंद के रखा था उस गांठ को हम लोग खोल देंगे। खोलने के बाद में अभी हम लोग वाइट कलर के वायर यूज़ करेंगे। वाइट कलर के वायर जिसमें आपने शुरुआत में देखा था डायमंड शेप के वाइट कलर हम लोग मिल रहा था, तो उसके लिए हम लोग ये वाइट कलर के वायर यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वायर को लेके मेज़र करके फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम लोग 4 वायर में इस वाइट कलर के वायर से बेसिक नोट बनाएंगे। 4 बेसिक नोट बनाएंगे। 4 ऑरेंज कलर के वायर पे हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। बनाने के बाद दोबारा चेक करेंगे कि वायर बराबर है कि नहीं। वाइट कलर के वायर थोड़ा सा लंबा है, उसे पीछे की ओर थेल के इस तरह से हम लोग बराबर कर लेंगे।
देखिए हम लोगों ने 4 वायर पे ये वाइट कलर का बेस नोट बना लिया है। बनाने के बाद में जिस लास्ट वायर पे हमने बेस नोट बनाया था उस वायर के साथ में मेज़र करके इस तरह से हम लोग वायर को काट लेंगे। काटने के बाद में सेम प्रोसीजर, फिर उसके बाद हम लोग 4 ऑरेंज कलर के वायर पे फिर दोबारा बनाएंगे। इसलिए फर्स्ट वायर पे हम लोग इसे मेज़र करके दोबारा से इस तरह से बेस नोट 4 बेस नोट बना के लास्ट वायर के साथ मेज़र करके फिर दोबारा काट के इस तरह से हम लोग चार वायर पे इस तरह से बेस नोट वाइट कलर के वायर से बेस नोट बनाएंगे। इस तरह से जितने भी सारे वायर्स है उसे हम लोग 4 के मल्टीप्लिकेशन से जितने भी वाइट कलर के वायर्स है हम लोग 4 करके बेस नोट बना लेंगे। बनाने के बाद में देखिएगा जो हमने एक्स्ट्रा वाइट कलर के वायर लगाया था उस 2 वायर वाइट कलर के वायर को भी इस तरह से बेस नोट बना लेंगे। जो निकला हुआ वायर है, एक्स्ट्रा वायर है, उसे हम लोग इस तरह से बेस नोट बना लेंगे। इस तरह से जितने भी वायर्स है सबको बेस नोट बना के हम लोग तैयार कर लेंगे। देखो हमने यहाँ सब तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिएगा जितने भी वाइट कलर के एक्स्ट्रा वायर्स हमने लगाए थे उसे इस तरह से एक बेसिक नोट बॉक्स नोट बना लेंगे। बनाने के बाद में फर्स्ट रो जो हम लोग बनाएंगे, फर्स्ट रो जो हम लोग डायमंड शेप बनाए हैं उस डायमंड शेप को बनाने के लिए जो 4 ऑरेंज कलर का वायर को पहले हम लोग ले लेंगे और बीच वाले 2 वायर से स्टार्ट करेंगे। बीच वाले 2 वायर को लेके हम लोग यहाँ पे एक बेस नोट तैयार करेंगे। बेस नोट तैयार करने के बाद में फिर दूसरे तरफ के लेफ़्ट साइड की ओर वाला वायर को भी वो बीच मिडिल जो फर्स्ट 2 वायर हमने बेस नोट बनाया था उस वायर के साथ में ऐसे इस अटैच करके एक डायमंड शेप दे देंगे। इस 4 ऑरेंज कलर के वायर से हमने ये 4 बेस नोट बना के एक डायमंड शेप बनाया है। उस डायमंड शेप के ही वायर पे ये वाइट कलर के जो निकला हुआ वायर है उस वायर से हम लोग इस तरह से बेस नोट बना के एक को फिर से एक लेयर डायमंड शेप दे देंगे। इस तरह से 2 वायर जो निकला हुआ है उसे हम लोगों ने
वाइट कलर के वायर से बना लिया है। अभी दूसरे साइड के जो ऑरेंज कलर का वायर निकला हुआ है उसे भी हम लोग वाइट कलर के जो वायर है एक्स्ट्रा वायर, उस वायर के साथ में इस तरह से बना के एक डायमंड शेप दे देंगे। और इस वाइट कलर के वायर के वजह से जो डायमंड शेप जो है और भी निखर के आएगा। देखिएगा अभी लास्ट जो वायर है दोनों ऊपर की तरफ होके एक साथ आ गया है। तो इस एक साथ आया हुआ वायर को भी एक बेस नोट बना के तैयार कर लेंगे। देखिएगा ये हम लोगों का एक डायमंड शेप बन के तैयार हो गया है। दूसरा भी ऐसे ही बनाना है, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है। इस तरह से ही हम लोगों को डायमंड शेप बनाना है। पहले ऑरेंज कलर के 4 वायर को लेंगे। 4 वायर को लेके मिडिल वाले 2 वायर को दोबारा इस तरह से बेस नोट तैयार करेंगे। तैयार करके उसके बाद साइड को भी इस तरह से दोनों के साथ अटैच करके बेस नोट बना के एक डायमंड शेप हम लोग देंगे। सेम है जैसे आगे बनाया था वैसे ही सेम टू सेम बनाना है। इस तरह से जितने भी सारे वायर है उसे हम लोग पूरा कंप्लीट करते जाना है, पूरा राउंड बना के इसी तरह से ही 4 वायर को लेके कंप्लीट करना है। ये देखिएगा हम लोगों ने फर्स्ट रो है कंप्लीट कर लिया है इस तरह से बना के। अभी सेकेंड रो बनाने का तरीका ये है कि सेम टू सेम बीच के जो 4 ऑरेंज कलर का वायर है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे ही सेम पैटर्न पहले हम लोग बीच के 2 वायर ले लेंगे, उस वायर को हम लोग इस तरह से एक बेस नोट बना लेंगे। सेम तरीका है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो को बना लिया है। बनाने के बाद में सेकेंड रो जो फर्स्ट रो के वायर है उस वायर के साथ अटैच करके फिर से दोबारा हम लोग एक डायमंड शेप दे देंगे।
इस तरह से वाइट कलर का जो वायर है उससे भी हम लोग इस तरह से दोबारा फर्स्ट रो पे जैसे बनाया था वैसे ही सेम टू सेम वाइट कलर के वायर से भी इस तरह से एक डायमंड शेप देंगे, जिससे कि ये जो हमारा डायमंड शेप है और निखर के आएगा और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव होता है। जिससे कि वो लास्ट में जो वायर ऊपर में 2 वाइट कलर के वायर रह जाता है उसे भी हम लोग इस तरह से बेस नोट बना लेंगे। ऐसे ही हम लोगों को फर्स्ट रो, सेकंड रो, जो आगे भी रो, जो थर्ड फोर्थ रो बनेगा इस तरह से ही बनते जाएगा। जो बीच के जो ऑरेंज वायर है वहाँ से शुरू करके बाकी के वायर्स को भी इस तरह से बनाते जाना है। कोई चेंजेस नहीं है, बस इस तरह से बनाते जाना है। बाकी के जितने जो रोस है, सेकेंड रो भी हमें इस तरह से बना के देखिएगा। हमने जितना भी वो वायर से मतलब रो है उसे कंप्लीट कर लिया है। जितना भी हमें लेंथ चाहिए था वो लेंथ हमें मिल गया है। आप चाहे तो देखिएगा ऊपर पे जो शेप दिख रहा है डायमंड शेप, जो वी शेप का शेप दिख रहा है, ऐसे भी रख सकता है या फिर आप इसे स्ट्रेट भी बना सकता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे डायमंड शेप जो वी शेप है वो नहीं रखूँगी, मुझे इस तरह से स्ट्रेट बनाना है। तो स्ट्रेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बीच वाला जो ऑरेंज वायर है, वाइट को नहीं बनाएंगे, जस्ट बीच वाला के ऑरेंज वायर को हम लोग 3 बेसिक नोट बनाएंगे। जो फर्स्ट में जो होगा बीच वाला 2 वायर को बनाएंगे। फिर जो 2 वायर है उस वायर के लेफ़्ट साइड वाला निकला हुआ वायर है फर्स्ट 2 वायर के उस दूसरे वायर के साथ अटैच करके फिर एक बेसिक नोट बना लेंगे। तो इस तरह से हम लोग 3 बेसिक नोट बनाएंगे। 3 बेसिक नोट बना के हम लोग इस जो डायमंड शेप है उसे हम लोग स्ट्रेट शेप में बना लेंगे।
देखिएगा हम लोगों का ये स्ट्रेट बन गया है। एक और बना के दिखाऊंगी, उसे ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट के 2 वायर है उसे लेके हम लोग इस तरह से बेस नोट बनाएंगे। बेस नोट बना के, और जो अभी जो हम लोगों ने बेस नोट बनाया है उस 2 वायर के साथ अटैच करके और 2 बेस नोट बना के टोटल हम लोग 3 बेस नोट बना लेंगे। इस तरह से जितने भी हम लोगों का जो वी शेप है उसे हम लोग स्ट्रेट करके बना लेंगे। तरीका सबका सेम है। हम लोग पूरा राउंड करके जितने भी हमारे जो वी शेप है उसे हम लोग इस तरह से 3-3 नोट बना के स्ट्रेट बना लेंगे। अब स्ट्रेट बनाने के बाद में हमें इसे किस तरह से बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक नोट्स को, देखिएगा ये एक नोट्स है, उस नोट को इस तरह से फोल्ड करके अंदर की ओर ठेल के इस तरह बंद करके हम लोग इसे बाइंड ऑफ करेंगे, बंद करेंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसे। पहले आप लोगों को इस वाइट कलर के नोट को हम लोग बना के दिखाएंगे जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखिएगा, एक नोट्स को हम लोगों ने इसे अंदर डाल लिया है। देखिए, अंदर डालने के बाद में एक जो बेस नोट है उसको छोड़ के सेकेंड वाला नोट से इस तरह से हम लोग 3 या 4 नोट्स पे घुसा के टाइट कर लेंगे। 3 या 4 नोट्स पे, इस तरह यहाँ तो 3 नोट्स में भी हो जाएगा। देखिएगा, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो राइट साइड के वायर है उसे राइट साइड पे ही डालेंगे और लेफ़्ट साइड की जो वायर है उसे लेफ़्ट साइड पे ही डाल के इस तरह से, और जो वो एक नोट्स है उसे फोल्ड करके अंदर की ओर करके इस डाल के इस तरह से हम लोग बंद कर देंगे, बाइंड ऑफ कर लेंगे। यहाँ एक और नोट को करके दिखाऊंगी। ये देखिएगा, ये नोट से इसे इस तरह से अंदर की ओर ठेल लेना है। ठेलने के बाद में जो राइट साइड के वायर है उसे राइट साइड पे ही डालेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि हम लोगों को डायरेक्ट जो फर्स्ट नोट है वहाँ से नहीं डालना है। फर्स्ट नोट को छोड़ के सेकेंड नोट से हम लोग इस तरह से डाल के 3 या 4 वायर पे डाल के बंद कर देंगे। जितने भी सारे वायर से सबको हम लोगों ने बंद कर लिया है। बंद करके ये देखिएगा, और बाकी के जो एक्स्ट्रा वायर्स है उसे हम लोग काट लेंगे। काटने के बाद में ये हैंडल हम लोगों ने बना लिया है, एक साइड के हैंडल। अभी हम लोग दूसरे साइड के हैंडल को बनाएंगे। दूसरे साइड के हैंडल बनाने के लिए हम लोगों ने 5 फीट का वायर काटा है। 5 फीट का वायर में हम लोगों ने 2 वाइट कलर के वायर लिया है और एक ऑरेंज कलर के वायर लिया है। उस वायर को हम लोग जो मेज़र किया वाला जो नोट है बराबर करके मेज़र कर लेंगे। उस मेज़र किया वाला नोट्स है, उस नोट्स पे इस तरह से घुसा के दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। निकाल के उसे बराबर मेज़रमेंट कर लेंगे। बराबर हम लोगों ने इसे मेज़र कर लिया है। मेज़र करने के बाद में अभी हम लोग वायर के जो प्रोसीजर है उसे स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट वायर है उसे हम लोग राइट साइड के वायर से ले लेंगे फर्स्ट, फिर लेफ़्ट के वायर को लेके फिर लेफ़्ट साइड की जो ऊपर के वायर है, नीचे के वायर को ऊपर ले लेंगे, ऊपर के वायर को नीचे ले लेंगे। अभी ऑरेंज कलर के भी वायर को देखिएगा, नीचे के वायर को ऊपर और ऊपर के वायर को नीचे, इस तरह से
वायर को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लेके हम लोग इसे इस तरह से बना लेंगे। बनाने के बाद में ये हम लोगों ने 3 वायर को बना लिया है। अब क्या करेंगे, राइट साइड के फर्स्ट वायर को पीछे की तरफ से लेके लेफ़्ट साइड की तरफ लेंगे, आगे की ओर लेके नीचे के वायर को ऊपर और ऊपर के वायर को नीचे करके बनाते जाएंगे। फिर लेफ़्ट साइड के वायर को भी लेके इसी तरह से सेम प्रोसीजर हम लोगों का बनते जाएगा। याद रखिएगा, जब भी हम लोग हैंडल बनाएंगे तो हमेशा वायर को बहुत कस के टाइट करके हम लोगों को खींच के बनाना है, जिससे कि हम लोगों का जो हैंडल है दिखने में फिनिशिंग भी सुंदर रहेगा और मजबूत भी रहेगा। इस तरह से जो वायर है हमेशा हमें पीछे की ओर से ले जाके आगे की ओर लाना है। ये ऑरेंज कलर के वायर को देखिए, हमने ऐसे पीछे की ओर ठेल के आगे की ओर लाना है। और जब इस आगे की ओर जब लाते हैं तो जो वायर ऊपर की ओर रहता है उसे नीचे की ओर लेके आना है और नीचे के वाले के ऊपर की ओर लाना है। इस तरह से बनाते जाएंगे। बनाने के बाद में ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को ऊपर पे एक और वायर के ये बैग के साथ में अटैच करना है। ये हैंडल वायर है, तो हैंडल वायर को बैग के साथ में अटैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा वाइट कलर के, जब हम लोगों को लगेगा कि बराबर मतलब एकदम सेम टू सेम जगह पे आ गया है तो हम लोग इस तरह से ये प्रोसीजर को यूज़ करेंगे। पीछे की ओर से इस वायर को इस तरह से लाके इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा नीचे के वायर को ऊपर, ऊपर के वायर को नीचे, ऐसे करके लाएंगे, बांध देंगे। उसके बाद ये दोबारा हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले जो वाइट वायर है उस वायर को भी सेम जगह पे जो हम लोगों ने राइट साइड से जो जगह पे डाला था, जो छेद पे डाला था, उसी छेद पे डाल के लेफ़्ट साइड से भी एक और वायर डाल के हम लोग इस तरह से टाइट कर लेंगे इस तरह से। देखिएगा ये जब ये बनाता है तो वायर को बहुत ही कस के हम लोगों को टाइट करना है, जिससे कि ये बास्केट बैग के साथ में एकदम मजबूती से टिका रहे। इस तरह से अभी बैक साइड पे हम लोग लेके आएंगे। बैक साइड से लाके इस तरह से दोबारा वही हम लोगों का हैंडल का जो राउंड वाला प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे राइट लेके आएंगे, राइट से लेफ़्ट लेके आएंगे। देखिएगा ये हम लोगों का हैंडल का लेंथ जितना हमें चाहिए था वो बन के तैयार हो गया है। तो तैयार होने के बाद में फिर हम लोग सेम प्रोसीजर है वही ऊपर के ओर में एक बार हम लोग इस हैंडल को इस तरह से अटैच कर लेंगे बैग के साथ में अटैच कर लेंगे। लेफ़्ट से राइट लेके आया, राइट से लेफ़्ट लेके आया है। लेके आने के बाद में इस तरफ से फिर लेफ़्ट साइड की जो वायर है उसे भी हम लोग राइट साइड की ओर लेके जाएंगे। इस तरह से लेकर नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके ले लेंगे। लेने के बाद में अब तो इस तरह से सेम नीचे की ओर करके पीछे की ओर से लेके आके इस तरह से हैंडल वाला प्रोसेस दोबारा शुरू करेंगे।
देखिएगा ये भी हम लोगों का जो हैंडल वाला प्रोसेस है, अभी लेंथ जितना चाहिए था उतना हो गया है। होने के बाद में हम लोग बराबर मेज़र करके जिस जगह पे हम लोगों को डालना है उसी जगह पे इस तरह से तीनों वायर को मिला के इस तरह से अंदर की ओर डालकर निकाल लेंगे। निकालने के बाद भी हम लोग इसे मजबूती से कस के खींच लेंगे, जिससे कि हमारे जो हैंडल है वो मजबूत रहे। अब क्या करेंगे, इस वायर को देखिएगा, हम लोग जब भी इसे हैंडल के वायर बाइंड ऑफ करते हैं तो हम लोग इसे ऑपोजिट डायरेक्शन पे बाइंड ऑफ करेंगे। राइट वाले वायर को लेफ़्ट साइड पे करेंगे और लेफ़्ट वाले वायर को राइट साइड पे करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वायर्स है उसे इस तरह से डाल के बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिएगा हम लोगों ने दोनों साइड के वायर को ऐसे बंद कर दिया है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा हैंडल भी बनके तैयार हो गया है और ये क्यूट सा बैग भी बनके तैयार हो गया है। और इस बैग को बनाने के लिए हमें 1.5 रोल का ही ज़रूरत पड़ा है। और मेरे इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।